नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं एनटीपीसी एवं रेलवे के ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। और दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो डेली लेकर आता रहूँगा। अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। यानी कि दोस्तों, मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊँगा इसमें 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि डेली के में जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं अधिकतर एग्ज़ाम में, और रेलवे में जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है, अस्थि किस प्रकार का उत्तक है, यानी जो अस्थि होती है वो किस प्रकार का उत्तक, तो उसका उत्तर हो जाएगा संयोजी उत्तक। दूसरा होता है, रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, तो वो भी क्या है, संयोजी है। और इसके अलावा है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, मैं डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपको क्या है कि जो याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जी, और नंबर जो है 4 वाला क्वेश्चन है, मृद तक किस प्रकार का उत्तक है, तो सरल उत्तक है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी हैं, तो किस का काम करता है, तो ये आहार वहन के लिए। फिर पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है मुख्यतः किस लिए जिम्मेदार है, तो जिम्मेवार है, यानी कि इसमें क्या, जल वहन के लिए। और एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि अगर वृक्ष की अगर आपको आयु का पता लगाना है तो किसके लिए लगाया जाता है, तो उसका होता है वार्षिक वलयों की गिनती करके। या अगला क्वेश्चन आता है, वायु तक, यानी कि वायु तक पाया जाता है, ये तो हाइड्रोफाइट्स में। और नंबर 9 वाला क्वेश्चन आता है, पेशी उत्तक निम्न में से कौन है, तो पेशी उत्तक कौन सा है, तीनों ही पेशी उत्तक है, यानी कि रेखित है, हृदय तक पेशी और अखेरित, यही यानी पेशी उत्तक के भाग है, यानी कि पेशी उत्तक ही है तीनों। निम्न में से चेतना उत्तक किसे कहा जाता है, यानी चेतना उत्तक कौन सा है, तो तंत्रिका उत्तक को जो है चेतना उत्तक भी कहा जाता है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो तरल संयोजी। जी, अगला क्वेश्चन आता है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, यानी एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं का समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई है, यानी न्यूरॉन। आप देख सकते हो न्यूरॉन लिखा हुआ है। और हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो मेयर ने किया। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती, यानी कि जन्म के बाद ये जो उसके बाद किसी भी प्रकार का उसका कोशिका विभाजन नहीं होता, तो कौन सा, तंत्रिका। नाभि रज्जु है, तो प्रौढ़ संयोजी उत्तक। हाथी की त्वचा के नीचे वसा का एक मोटा स्तर पाया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ब्लबर। हमारे शरीर को सर्दियों से बचाने के लिए एक ऐसा उत्तक होता है जो थर्मस की तरह कार्य करता है, उसका नाम है, क्या है, संयोजी उत्तक। उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, कॉन्ड्रिट प्रोटीन। पेरिअस्टिन नामक संरचना पाई जाती है, यानी एक विशेष प्रकार के योजी उत्तक में। निम्न इस कथनों की सत्यता की जांच करें और सत्य कथन की पहचान करें, यानी इनमें से कौन सा, तो यहाँ पर क्या है, अस्थियाँ एक प्रकार की अंतर्जात उत्तक होती है, और दूसरा दिया हुआ है अस्थियाँ दो प्रकार की होती है। तो उपास्थिजात अस्थियाँ उपास्थियों में निर्मित होती है, यानी कि इसमें क्या है, दूसरा और तीसरा, यानी क्या है, केवल अंतिम दो कथन सत्य है, जो दूसरा तीसरा ही सत्य है। और 22 वाला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह केवल योजी उत्तकों का है, यानी कि निम्न में से कौन सा, तो योजी उत्तक का कौन सा समूह है, रक्त अस्थि मज्जा कंडरा स्नायु, कौन सा है, रक्त उपास्थि अस्थि कंडरा स्नायु। ठीक है। कौन सा उत्तक पौधों की यांत्रिक शक्ति में सर्वाधिक भाग लेता है, तो दृढ़ोत्तक। उपकला उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। अस्थि किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी उत्तक। ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। काष्ठ का सामान्य नाम है द्वितीय जाइलम। जंतुओं में शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे कहते हैं एपिथीलियम। वह संयोजी उत्तक जो मांसपेशी की अस्थियों से जोड़ता कहलाता है कंडरा। वाहिनियाँ वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ काष्ठ तंतु तथा मधु तक पाए जाते हैं जाइलम में। पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य खाद्य सेवन। सबसे लंबी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। अस्थि किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। रेखित पेशियों का काम है इच्छित गतियों का संचालन करना। पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कंडरा। उत्तक जो द्वितीय वृद्धि
हेतु जिम्मेदार हैं, तो काम्बिडियम। और दूसरा, कौन सी तंत्रिका उत्तक जीवित होती है, तो कौन सी तंत्रिका होती है, तो ये आप उत्तर देख सकते हो, इसके दिया हुआ है कोलेशियमा। श्रवण एधा किस का निर्माण करती है, तो जाइलम फ्लोएम मज्जा रश्मि। मूल गोप का कार्य है, यानी मूल गोप का कार्य है तो मूलाग्र की सुरक्षा। शीर्षस्थ कोशिकावाद को प्रतिपादित करने वाले थे वुल्फ। और अगला क्वेश्चन आता है, पार्श्व विभोजक का कार्य है मोटाई में वृद्धि करना होता है। बीज में भ्रूण किस प्रकार के उत्तकों का बना होता है, तो विभोजक उत्तक। नारियल के तंतु का किससे निर्माण होता है, तो मध्यपल भित्ति में। नारियल के तंतु का किससे निर्माण होता है, तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा मध्यपल भित्ति में। स्थूल कोण उत्तक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, द्विबीजपत्री तने में। वे कोशिकाएं जिनमें अजैव पदार्थों का या व्यर्थ उत्पाद का संचय होता है तो इंडियोब्लास्ट। और ट्रांसफर सेल पाई जाती है, यानी फ्लोएम में। माजा किरणें पाई जाती हैं, तो द्विबीज तने में। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, अब जैसे मैंने आपको बताया, क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो आपको कहीं न कहीं मिस्टेक लगी होगी। तो दोस्तों मैं अगली बार इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।